A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. I am from Darus Sufa School and you are watching online class video lessons from Darus Sufa School, Nawabshah. Today I am telling about Science Grade 6. Now open your books. तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें। ग्रेड 6 में आपको कंटेंट पेज पर यहाँ पर कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ये बुक आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप का नेम है फिज़िक्स, सेकेंड इज़ बायोलॉजी एंड द थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री। हेयर दिस इज़ द कंटेंट लिस्ट ऑफ physics lessons, biology lessons and chemistry lessons. Now we are going to study first of all biology side. Lesson number 1 in biology, there is the content list. It is unit number 8, cellular organization of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी सेल्स की सिस्टम्स जो हैं और उनके सेल्स से बने हुए उनके सिस्टम्स के साथ जो उनके ऑर्गन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में हम आज कुछ जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल द स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 92। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 8, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स की, जानवरों की और पौधों की सेल्स की साख के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न टू, इस यूनिट के अंदर हम सबको ये सीखना है डिफाइन सेल्स, सेल क्या होता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप एंड वर्किंग ऑफ इट्स पार्ट्स। लाइट माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को बयान करना है। आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यूजिंग माइक्रोस्कोप, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स की शनाख्त करनी है माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए। ड्रॉ, लेबल एंड डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल की साख्त के बारे में डिस्क्राइब करना है, उसे ड्रॉ करना है और उसे लेबल करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एन एनिमल सेल विद ए प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल को आपस में कंपैरिजन करना है। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सेल टू शो हाउ द सेल सपोर्ट्स लाइफ। और हमें ये बताना है कि सेल का हर एक हिस्सा क्या क्या फंक्शन करता है और किस तरीके से एक सेल पूरी की पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। हमें दोनों के बारे में दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है कि यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के दरमियान में क्या फ़र्क है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ऑर्गन और टिश्यू के दरमियान में आपस में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और आपस में एक दूसरे से किस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। रिकग्नाइज रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। और रूट और शूट सिस्टम पौधों में किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानना है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेजर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ख़ास निज़ाम कौन से हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और सेल से जो भी ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, इसके बारे में इसके सेलुलर हायरार्की को डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ ए सेल। सेल क्या होता है? एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए वॉल, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडीज़। जिस तरीके से एक दीवार मुख्तलिफ़ ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरीके से सेल भी हमारी बॉडी के लिए मुख्तलिफ़ ईंटें हैं जो कि मुख्तलिफ़ सेल्स मिलकर हमारी बॉडी को कंप्लीट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जानदार सेल्स से मिलकर बने हैं।
So we can define a cell as a basic structural and functional unit of all living things. So इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक सेल हर काम के करने का और उसकी बनावट का हर जानदार, तमाम जानदारों के हर काम करने का और उसकी बनावट का एक ख़ास जुज़ है और उसकी बुनियाद है. It is the smallest and fully alive part of the living organisms. ये बहुत छोटा बल्कि ज़िंदगी से भरपूर हिस्सा होता है तमाम जानदारों का. Cells are so small that we need a microscope to see and observe the cells. सेल बहुत ही इंतहाई छोटा होता है जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद करनी पड़ती है. This is a cell. These all are the parts of cell and organelles of cells. Organelle in a cell. These all are organelles of a cell. ये तमाम जितने भी हैं ये सब एक सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस सेल के अंदर फंक्शंस एक्ट करते हैं. हर एक ऑर्गेनल का फंक्शन इस सेल में अलग अलग होता है. तमाम ऑर्गेनल्स एक फंक्शन एक्ट नहीं करते. डू यू नो, क्या आप जानते हैं योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, कि आपका जिस्म कई सेल्स से मिलकर बना है. व्हेन एवर यू लुक एट योर हैंड, जब भी कभी आप अपने हाथ को देखें, और एट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, और अपने खून के कतरे को देखें, यू आर लुकिंग एट मिलियंस ऑफ सेल पैक्ड टाइटली टुगेदर. आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आपस में टाइटली बंधे हुए हैं. द ह्यूमन बॉडी हैव मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग मसल सेल्स, बॉडी ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स. एक इंसानी जिस्म के अंदर बहुत किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि मसल सेल्स, ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स. कैन यू फाइंड मोर काइंड्स ऑफ सेल्स? क्या आप इससे ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के सेल तलाश कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप. रॉगर बेकन, a Frenchian monk, is believed to have discovered the magnifying lens. ये साइंसदान का नाम है जो कि फ्रांस में रहता था. उसे इस बात पे यकीन था कि एक बड़ा सा लेंस इजाद होना चाहिए, दरियाफ्त होना चाहिए. He was sure that an arrangement of 2 or more lenses would enlarge things even more. और वो इस बात पे यकीन रखता था कि 2 या 2 से ज़्यादा लेंस को अगर इकट्ठा आपस में कर दिया जाए तो ये किसी भी चीज़ को बड़ा करने में कारगर साबित होगा. But it was not until some hundreds of years later that lenses were put on either end of a tube to make a microscope. लेकिन बहुत ही कुछ 100 सालों के बाद गुजरने के बाद तमाम लेंसेज को इकट्ठा करके एक ट्यूब में एक माइक्रोस्कोप बनाई गई. सम माइक्रोस्कोप आर मोनोक्यूलर एंड हैव ए सिंगल सेट ऑफ लेंसेज. कुछ माइक्रोस्कोप मोनोक्यूलर है जिसके अंदर सिर्फ लेंसेज का एक सेट लगा हुआ है. सम आर बायनोक्यूलर एंड हैव ए डबल सेट ऑफ लेंसेज. और कुछ बायनोक्यूलर है जिसके अंदर 2 लेंसेज का सेट लगा हुआ है. Nowadays many types of microscopes are available, ranges from light microscope to the electron microscope. आजकल बहुत कई किस्मों की माइक्रोस्कोप दस्तयाब हैं जिसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप, रोशनी में देखने के लिए माइक्रोस्कोप, और जिन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किए जाते हैं ऐसी माइक्रोस्कोप दस्तयाब हैं. Now turn next page 94. Parts of a light microscope. Light microscope के क्या parts हैं? The eyepiece. It is the topmost lens of the microscope to look through. It is labeled 10x to 5x. इसे आई लेंस कहा जाता है. ये तकरीबन सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है माइक्रोस्कोप का. The coarse focus. This is used to change the focus of the lens so that the specimen, means
द आइटम अंडर एग्जामिनेशन कैन बी सीन क्लियरली। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो उसे कहते हैं कोर्स फोकस। इसके ज़रिए हम जो चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, इट इज़ ए स्पेसिमेन, जो हम अंदर रख कर ऑब्ज़र्व करते हैं, इसके ज़रिए उसकी फ़ोकस को चेंज किया जा सकता है। द फाइन फोकस, इट इज़ यूज टू फर्दर फाइन टू क्लियर द फोकस। हम इस फाइन फोकस को यूज़ करते हुए मज़ीद अपने स्पेसिमेन को फोकस करने में क्लियर रिज़ल्ट पा सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव लेंस, अब आ जाती है हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की। देयर आर यूजुअली 3 ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर आमतौर पर 3 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। द स्लाइड, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास ऑन विच द स्पेसिमेन इज़ प्लेस्ड। ये एक मुस्ततील हिस्सा होता है स्लाइड का, स्पेसिमेन का, जिसके अंदर स्पेसिमेन जो है रखा गया जाता है। लंबा सा पतला सा ग्लास स्लाइड होती है यहाँ पर रखी हुई, जिसके ऊपर स्पेसिमेन प्लेस्ड होता है, जो हम इस आई पीस के ज़रिए उसको फोकस करते हुए देख सकते हैं। दी स्टेज, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप विच होल्ड द स्लाइड। ये वो हिस्सा होता है, ये स्टेज होता है जहाँ पर स्पेसिमेन रखा जाता है। जो चीज़ हमने देखनी है उसे यहाँ पर रखा जाता है और इसे स्टेज कहा जाता है, जो कि इसको होल्ड करता है, अपने ऊपर उस स्पेसिमेन को रखता है। द इल्यूमिनेटर, इट इज़ यूज टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन, इट इज़ द स्टेडली सोर्स ऑफ लाइट। सम माइक्रोस्कोप्स हैव a mirror instead of an illuminator। ये इसके अंदर इल्यूमिनेटर्स मौजूद होते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेटर मौजूद होते हैं जो कि रोशनी देने का, या स्पेसिमेन के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो उसे लाइट फोकस देने का काम करते हैं। एक कवर स्लिप, दिस इज़ a piece of a thin glass placed over the specimen you are examining on the slide। स्लाइड के ऊपर एक छोटा सा सर्कल और स्फेरिकल में एक कवर स्लिप मौजूद होती है, जो कि हमारे स्पेसिमेन को कवर करती है और उसे प्रोटेक्ट करती है अपनी जगह से हिलने के लिए, ताकि हम इजीली उस स्लाइड पर उस स्पेसिमेन को या उस स्लाइड को एग्जामाइन कर सकें। माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू स्टडी सेल। माइक्रोस्कोप मदद देती हैं हमें सेल्स को स्टडी करने में, मज़ीद उसके बारे में सेल्स को जानने और उसका मुताला करने में। बेस्ड ऑन वेरियस ऑब्जर्वेशंस, साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल एंड ए प्लांट सेल। इसी तरीके से अलग अलग मुशाहिदात की बिना पर साइंसदानों ने एनिमल और प्लांट सेल की साख्त और उसके बारे में मज़ीद तफसीलात बयान की हैं।